इच्छा नहीं कर। ऐसी स्थिति जब तुम्हारी बनेगी तो तुम्हारे अंदर जो रजोगुण है वो धुल जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और बुद्धि शुद्ध हुई क्या? तत्व की प्राप्ति। इसलिए कहते हैं भाई, मनोमय कोश भी तुम नहीं हो, क्योंकि मनोमय कोश परिणामी है, बदलता रहता है जी, दुखात्मक है, विषय रूप है, इसलिए परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। दृष्टा ही दृश्यात्म तया न दृष्टा, दृष्टा कभी दृश्य, दृष्टा ही दृश्य आत्मतया न दृष्टा। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होगा, जबकि मन तुम्हारा दृश्य है। वो गया, वहां गया, वहां गया, अब ये सोच रहा, अब ये सोच, तो तुम मन के दृष्टा हो, तुम मन से भिन्न हो। इस तरह से मनोमय कोश भी तुम नहीं हो। अब विज्ञानमय कोश की बात आ रही है। विज्ञानमय कोश जो है वो बुद्धिन्द्रिय सार्थम, बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों के साथ। क्या? विज्ञानमय कोश कहलाता है। बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय ये दोनों मिलकर विज्ञान कोश कहलाता है। विज्ञान कोश। जहां विशेष ज्ञान होता है, बोध होता है, उसको विज्ञान कोश, विज्ञानमय कोश कहते हैं। अब विज्ञानमय कोश में अगर बुद्धि में थोड़ी सी भी मलिनता है, थोड़ी सी भी मलिनता है, तो ये संसार को पकड़ के मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं देखता हूं, मैं चलता हूं, ऐसा अहंकार पैदा करा देती। चूंकि बुद्धि आत्मा के एकदम निकट है, बुद्धि आत्मा के एकदम निकट, बिल्कुल निकट। गीता में भगवान ने कहा कि विषय शरीर से बाहर, विषयों से और समीप इंद्रियां, और इंद्रियों के से और भी ज्यादा समीप मन है, और मन से और भी ज्यादा समीप बुद्धि है, और बुद्धि से आगे परतत्व। विषय, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। इंद्रियाणि पराण्यव, इंद्रियेभ्यः परम मन, और मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धे परतस्तु सा, यो बुद्धे परतस्तु सा। तो आत्मा की लाइट सीधी बुद्धि में पड़ती है, और बुद्धि विज्ञान रूप है, उसमें विशेष ज्ञान है। जी। मन तो संकल्प करने वाला है, उसमें विशेष ज्ञान नहीं है, पर बुद्धि में विशेष ज्ञान। उसी तरह का यंत्र फिट किया है प्रकृति ने कि जैसे ही आत्मा की लाइट पड़े उससे इंद्रिय, मन, शरीर सबका बोध हो जाए। अगला श्लोक बहुत अच्छा है। अनुव्रजत चित प्रतिबिंब शक्तिर विज्ञान संज्ञा प्रकृतिर विकारः ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम देहेन्द्रियासु अभिमन्यते भृशम। क्या? अनुव्रजत चित प्रतिबिंब शक्ति। बुद्धि क्या है? जिसमें चित्त की प्रतिबिंब शक्ति प्रवेश कर जाती है।
चिदाकाश का चिदाभास हुआ ना भाई, बुद्धि में प्रवेश प्रतिबिंब। बिंब तो आत्मा है, ब्रह्म है जी, उसका जो प्रतिबिंब वो बुद्धि में आके प्रकट हो जाता है। बुद्धि में मलिनता है तो बुद्धि स्वयं कर्ता बन जाती है, अहंकार को पैदा करके मैं कर्ता मैं भोक्ता बना। निर्मल होगी तो पीछे आ जाए। ये देखिए जरा, चित्त और इंद्रियादियों का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। और मैं ज्ञानवान क्रियावान हूं, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। यदि बुद्धि में मलिनता है तो वो जीव भाव को और शरीर को, दोनों को आत्मा मानता। इससे पहले श्लोक में 3 श्रेणी बताई, ठीक है। अज्ञानी शरीर को आत्मा मानता है, विद्वान शरीर और जीव को आत्मा मानता है, नहीं? और महात्मा विवेकवान ब्रह्म को आत्मा मानता है, ब्रह्म को। जी, ब्रह्म। 3 हो गए ना जी। तो मलिनता रहेगी तो ये शरीर को पकड़ ले, और निर्मलता होगी तो आत्मा को, आत्म तृप्ति को मुड़ जाएगी। ठीक है जी गुरुजी। शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप मानने लगना बस ही बंधन का हेतु हो जाता है। अनादिकालो अयम अहम स्वभाव, ये अनादिकाल से अहम स्वभाव जीव का बना हुआ है। ये विज्ञान में कोशों से ही ये आवाज निकलती है और इसी के द्वारा संसार के सारे व्यवहारों का निर्वाह होता है। ये अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता है और फल भोगता है तथा विचित्र योनियों भ्रमण करता हुआ कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। जागृत स्वप्नादि अवस्थाएं सुख दुख आदि भोग, देहादि से संबंधित आश्रमादि धर्म कर्म गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वथा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाश में है, अतः इसकी उपाधि जिसमें भ्रम से आत्म बुद्धि करके यह जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ा रहता है। ठीक है जी गुरु, समझ में आ गया जी। आगे चलो। योयम विज्ञानमया कोशः, योयम विज्ञानमया प्राणेषु हृदय स्फुरत्ययं ज्योति कूटस्थ सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिष्ठः। क्या ये जो विज्ञान में कोश है ना, यही मन में मनोमय कोश को, प्राणमय कोश को और विज्ञान अन्नमय कोश को आवृत करके रहता है, ढके रहे। भाई पीछे से लाइट चली ना, बुद्धि में आई जी, तो विज्ञान में कोश में लाइट आई, उससे मनोमय में आई, उससे प्राणमय में आई, उससे अन्नमय में आ जाती है। जी, ठीक है, यहां से चलता है। योयम विज्ञानमया प्राणेषु हृदय स्फुरत्ययन ज्योति, यह जो प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण में स्फुरित होता है, कूटस्थ आत्मा होने पर भी, कूटस्थ आत्मा होने पर भी कर्ता भोक्ता भवति उपाधिष्ठा, ये उपाधि के कारण कर्ता और भोगता भोक्ता बन जा है। कूटस्थ आत्मा लेकिन बन गया कर्ता और भोक्ता। आत्म तत्व बुद्धि से परिच्छिन्न होकर उससे एक ही भूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी
मिट्टी से घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखता है। उपाधि संबंध वसात परात्मा उपाधि धर्मान अनुभाति तदगुणा। क्या? उपाधि संबंध वसात, यह जो परमात्मा रूप है, नहीं समझ में आई बात? ये उपाधि के संबंध से उनके गुणों से युक्त होता हुआ सा प्रतीत होता है। उनके गुणों से क्या हुआ सा प्रतीत। उपाधि धर्मान अनुभाति तत्गुण अयो विकारम, जैसे अग्नि में कोई विकार नहीं है, प्रातःकाल सुना चुके हैं। बिल्कुल साहब। पर जैसा लोहा डाला अग्नि उसी के आकार के भासने लगी। तो आत्मा मूल में निराकार और एक ही तत्व है, लेकिन शरीर जैसा है, इंद्री मन बुद्धि जैसे हैं, उनमें आके वो उसी रूप में भासने लगती है। वास्तव में वो इन चारों कोशों से अलग है। विज्ञान में कोश का वर्णन सुनने के बाद शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वो पूछ रहा है कि भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीव भावा परात्मनो तदुपाधेर अनादित्वान् नानादेर नाश इष्यते। हे गुरुदेव, हमने माना कि जीव भाव अज्ञान से या भ्रम से है जी, लेकिन है अनादि जी। अगर ये जीव भाव ब्रह्म में आया और अनादि है, तो अनादि से अनंत भी होना चाहिए। इसकी निवृत्ति कैसे हो सकती? जब अनादि काल से ये जीव बना हुआ है जी, तो इसकी निवृत्ति कैसे होगी? क्योंकि जो अनादि है वो अनंत भी हो सकता है। अतोष जीव भावोपि नित्या भवति संसरति। इसलिए आत्मा का जो जीव भाव है वो भी नित्य ही होना चाहिए। फिर जन्म मरण संसार भी नित्य होना चाहिए। फिर इस चक्र चलता रहेगा। इसका मोक्ष कैसे हो? गुरु बात। गुरुदेव बोले, सम्यक प्रश्न त्वया विद्वन सावधानेन तच्छृणु। बेटा, तुमने बहुत अच्छा पूछा। सम्यक प्रश्न, अच्छी बात, सावधान होकर सुन। प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। मोह जो है, भ्रम जो है, ये प्रामाणिक नहीं। क्या प्रामाणिक नहीं? रस्सी में सर्प का जो भ्रम है वो प्रामाणिक नहीं जी। तो प्रकाश का अभाव जी, अंधकार की बहुलता से रस्सी में सर्प की भ्रांति है। भ्रांतिम बिना तो संगस्य निष्क्रियस्य निराकरते न घटेतार्थ संबंधो नवसो नीलतारिव। जो आत्मा असंग है, निष्क्रिय है, निर्विकार है, निराकार है, क्या उसका पदार्थों से संबंध हो ही कैसे सकता? आकाश को आप साकार मानते हैं कि निराकार? निराकार। उसमें नीलापन दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई तो देता है, लेकिन है नहीं। है। आकाश नीला दिखता है आपको, पर आप ऊपर चलते जाओ करोड़ों किलोमीटर, नीलता कहीं नजर नहीं आएगी। जैसे आकाश नीला नहीं है फिर भी दिखता है, और वो जो नीलापन दिख रहा है उसका आकाश से आज तक कोई संबंध जुड़ा ही नहीं। जी। क्या? इसी तरह जो जीव भाव आया है अनादिकाल से,
उससे असंग आत्मा का कोई संबंध कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हो ही सकता नहीं। जी। अब वो जो जीव भाव भ्रम से अज्ञान से आया है, उसको ज्ञान वृत्ति के द्वारा नष्ट कर दो। विचारोगे स्वस्य दृष्टुर निर्गुणस्या क्रियस्य प्रत्यक बोधानंद रूपस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाये नास्ते अवस्तु स्वभावात्। स्पष्ट कर दिया। साक्षी निर्गुण अक्रिय प्रत्यक ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में बुद्धि के भ्रम से जीव भाव उत्पन्न हुआ। जी गुरु जी। ठीक है जी। बुद्धि के भ्रम से आत्मभाव की प्राप्ति हुई, वास्तविक है नहीं। भ्रांति जो हुई जीव भाव की वास्तविक, वो वास्तविक नहीं। जी। भ्रांति का मतलब होता है कि न होते हुए भासना, उसको भ्रांति कहते हैं। जी। क्या? ना होते हुए भासना, उसको जैसे सर्प, रज्जु में सर्प की भ्रांति, ऐसा मानते हैं शास्त्र। जी। रज्जु में सर्प की भ्रांति, सीपी में चांदी की भ्रांति, रेत में जल की, तो वहां जल तो है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं। सीपी में चांदी तो है ही नहीं है, केवल भास रही है। तो जो भास रही है, उस भास को हटाना है। भास का जो भ्रम है उसको एक बार हटा देना है। जी। भाई वस्तु हो तब तो उसको हटने में तकलीफ होगी। यावत भ्रांतिश ताव देवास सत्ता। यावत भ्रांति, यावत माने जब तक, यावत भ्रांति, जब तक तुम्हारे अंदर भ्रांति है, तावदेव अस्य सत्ता। जीव सत्ता कब तक है? जब तक भ्रांति है। जब तक भ्रांति है। मिथ्या ज्ञानोज्जृंभितस्य प्रमादात्। क्या? मिथ्या जो तुम्हारे अंदर अज्ञान आ गया ना, उसी ने तुम्हारे अंदर जीव भाव पैदा कर रखा है। रज्वाम सर्पो भ्रांति कालीन एवं। रस्सी में सर्प भ्रांति काल तक ही ठहरेगा। और भ्रांतेर नाशे, भ्रांति का नाश हो गया। बोले नैव सर्पोपि तद्वत्। सांप विभाग गया, सर्प नहीं रहा। जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक रस्सी में सर्प है, और निश्चय हो गया तो सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं रही। नहीं। इसी तरह ये जो जीव भाव की भ्रांति हो गई है, देहात्म बुद्धि हो गई है, देहेंद्रिय मन प्राण बुद्धि में जो आत्म भाव जाग गया, ये भ्रांति है। क्योंकि पंच कोशों के आधार पर बता दिया कि ये जड़ हैं, परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, इसलिए आत्मा ये कभी हो नहीं सकते। फिर ये ज्ञाता है जी। क्योंकि नहीं, ये जो है ये ज्ञेय है। ये ज्ञेय, इनको हम जानते हैं ना भाई। जी। आत्मा ज्ञाता, तो आत्मा ज्ञाता हो गया, तो ये ज्ञेय हो गए। तो ज्ञेय हमेशा ज्ञान ज्ञाता से भिन्न होता है, अलग। ये हमसे भिन्न है। ये बुद्धि में बैठना चाहिए। अनादित्व अविद्यायाम कार्यश्यापि तसेष्यते उत्पन्नायाम तो विद्यायाम अविद्यक मनाद्यपि प्रबोधे स्वत्सर्वम सह मूलम विनश्यति। क्या? माया और जीव भाव अनादि है।
एक अनादि के साथ शांत है। आत्म तत्व अनादि के साथ अनंत है। आत्मा ब्रह्म हो, अनादि और अनंत है। माया और जीव भाव अनादि और शांत है। शांत है। क्या? शांत है। उसका अंत है। अंत कब है? बोलो बस बोध होने की देर है, उसका अंत हो जाएगा। जब तक बोध नहीं होगा तब तक अंत नहीं होता। अब कहा जाए कि हमें बोध हो गया तो सारे संसार को हो जाना चाहिए। भाई सारे संसार के कर्म अलग अलग हैं, अंतःकरण अलग अलग है। आप कहते हो संसार लुप्त हो जाए ज्ञान होने पर, तो बोले लुप्त होने का मतलब नहीं है कि आकृतियां नहीं रहती। इसमें जो जड़ भावना है वो खत्म हो जाती है, चेतन चेतन। अब भ्रांति अनादि है और ये भी चलती जाएगी अनंत काल तक, लेकिन हर जीव की नहीं। जब तक इसे जानेगा नहीं व्यक्ति तब तक एक अरबों वर्षों तक चलती रहे। अनाद्य पीदम नो नित्यम प्राग प्राग भाव स्फुटम अनादेरपि विध्वंसा प्राग भावस्य वीक्षिता। जीव भाव अविद्या के कारण होता है। अविद्या अनादि है, इसलिए जीव भाव भी अनादि है। इसका कोई क्या, इसकी कोई आदि का पता ही नहीं आज तक किसी को। ये किससे उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को जानकारी नहीं। लेकिन इतना होते हुए भी अंधकार की तरह, उदाहरण पहले दे चुके कि गुफा में हजारों वर्षों से अंधकार है, अनादि है जी। और प्रकाश की देर है, भाग जाए। यही तरह तुम्हारा ये भाव निकल जाएगा। अतः जीवत्व की बुद्धि रूपी उपाधि से जो संबंध आत्मा में कल्पना हुई है, उस स्वरूप से, वह स्वरूप से पृथक नहीं हो सकता। अपना जो स्वरूप है जी। जैसे रस्सी को हमने सर्प माना तो सर्प नहीं हो सकता। रस्सी रस्सी रहेगी। सर्प का अज्ञान हमारे अंदर है, वो हमें तकलीफ देता रहेगा। पर रस्सी में सांप प्रकट हो गया ऐसा कुछ नहीं। रस्सी तो रस। इसी तरह तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो जहां का था ज्यों का त्यों है। कि तुम्हारे अविद्या के कारण जो तुम्हारे अंदर जीव भाव पैदा हुआ, नहीं समझा जी। तो जीव भाव पैदा होने से भी कूटस्थ का, परमात्मा का, ब्रह्म का में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता। वो तो जहां का तहां जीव का त्यों अपने स्वरूप में स्थित रहता है। ततो विवेका कर्तव्या प्रत्येक आत्म असदात्मनो। इसलिए आपको विवेक का अवलंबन लेना चाहिए। सत्य क्या है और असत क्या है, असत क्या है। देखो बच्चों, वर्षा के दिनों में जल गंदा है। सतलुज का जल इस समय बहुत गंदा है। हाँ? अपना मुंह देखो, उसमें दिखेगा। वही जल भर के ले आओ बाल्टी में, निर्मली बूटी या फिटकरी थोड़ी सी घोल दो उसमें। गंदे जल को साफ करने का उपाय क्या है? फिटकरी लेके जरा सी हिला दो, जितनी मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाए। एक निर्मली बूटी भी होती है, बीज होता है जिसके, थोड़े समय बाद ही देखोगे जल बिल्कुल निर्मल डिस्टिल वाटर की तरह, और फिर आपका मुंह साफ दिखने लगे।
जैसे गंदे जल में अपना प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था और जल निर्मल हुआ, स्पष्ट दिखने लगा, यही तरह बुद्धि जब तक तुम्हारी समल है, तुम कितने ही किताबें पढ़ लो वेद वेदांत की, पूर्ण बोध नहीं होगा। और कहीं वो मल निकल गया, कीचड़ निकल गया, साफ जलम पंकदवद अत्यंतम पंकापाये जल स्फुटम यथा भाति तथात्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभा। जैसे दोषों का अभाव हुआ, नहीं? जी। विक्षेप और आवरण जैसे ही समाप्त हुआ, स्पष्ट हो जाए, निर्मल जल की तरह स्पष्ट हो जाए। असन्निवृत्तु तो सदात्मना स्फुटम प्रतीतिरेशस् भवेत् प्रतीचा ततो निराशा करणीय एव सदात्मना साधुमादि वस्तुना। सत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर प्रत्यक माने आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अतः अहंकार आदि अनात्माओं का भली प्रकार बाध कर देना चाहिए। अतो नायम परात्मा शायद विज्ञानमय शब्द भाग। क्या भाई, ये जो विज्ञानमय कोश है, ये चेतन आत्मा और प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि के संयोग से बनता है। विज्ञानमय कोश चेतन आत्मा और बुद्धि और प्रकृति जन्य बुद्धि के संयोग से विज्ञानमय आत्मा। कल बताया था। ऐसा है ना कि भाई पावर स्वतंत्र तो कुछ कर नहीं सकता ना जी, यंत्र के बिना। तो जो बुद्धि की यंत्र है उसमें पड़ी लाइट, तो बुद्धि में विज्ञान आ गया, सच्चिदानंद। अब आनंदमय कोश, आनंद प्रति बिंब चुंबित तनुर वृत्तिस्तमो जृंभिता स्यादानंदमय प्रियादि गुण का श्रेष्ठार्थ लाभोदया पुण्यस्यानुभव भगवती कृतिनाम आनंद स्वरूपा स्वयं सर्वोन्नत यत्र साधु तन्वर मात्रा प्रयत्न बिना। क्या? इसकी हिंदी सुनो। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित, आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित है आनंदमय कोश, बिंब से नहीं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो आत्मा चिदानंद चिदाकाश का प्रकट हुआ उससे चुंबित है, मतलब आलिंगित है, व्याप्त है, मतलब दोनों एक जैसे हो रहे हैं। जी ठीक है ना जी। अच्छा, और तमोगुण से प्रकट होते हैं वृत्ति। आनंदमय कोश जो है वो तमोगुण में प्रकट होता है।